Assalamualaikum, class 9, subject physics, chapter number 9, numericals. Chapter name is transfer of heat. Date is 2nd September 2020 and day is Wednesday. Let's start our lecture with dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum students, again I hope you all are fine and doing well. Students, today we are going to solve numericals of chapter number 9, that is transfer of heat. आपके पास दो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और दोनों पे सेम फार्मूला अप्लाई होता है, सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है. तो एक न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और सेकंड वन जो होगा वो आपकी असेसमेंट होगा. एंड इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं अगर आपको सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई इश्यू आता है. वैसे दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है और सेम फार्मूला अप्लाई होगा. सो अगर आप फर्स्ट को गौर से देखें तो सेकंड आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट को हम रीड करते हैं. द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर. सबसे पहले आपको जो थिकनेस दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी आपके पास इसको थिकनेस को हम एल से डिनोट करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास फार्मूला था वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट यानी Q बाई टी इज़ इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L. तो यहाँ पे हम थिकनेस को L से डिनोट करेंगे जो कि हमारे पास सेंटीमीटर में दी हुई है. तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.2 मीटर आ जाएगी. इसके बाद हमारे पास है हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर. इसका जो एरिया है वो आपके पास 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. जो आपके पास टेम्परेचर इनसाइड है यानी T1 है आपके पास वो 1500 डिग्री सेल्सियस है और आपके पास जो आउटसाइड है वो 35 डिग्री सेल्सियस है. इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उनको आपस में माइनस करके उनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, यानी T1 माइनस T2 फाइंड कर लेंगे. फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ. द वैल्यू ऑफ द कंक्रीट इज 0.65 वाट पर. तो सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं हम उनको देख लेते हैं. हमारे पास दी हुई है थिकनेस दी हुई है. थिकनेस हमारे पास दी हुई है 220 सेंटीमीटर. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ नीचे कर रही हूँ मैं 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर आ जाएगा, जो हमारे पास ऑलमोस्ट 0.2 मीटर के इक्वल होगा. ठीक है. इसके बाद जो हमारे पास दिया हुआ है वो एरिया दिया हुआ है. एरिया हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट में मौजूद है. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है टेम्परेचर आउटसाइड द रूफ, वो हमारे पास T1 है और वो दिया हुआ है हमारे पास ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस. इसको हम कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में तो इसको हम प्लस कर देंगे 273 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 288 केल्विन. उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर इनसाइड दिया हुआ है. टेम्परेचर इनसाइड हमारे पास T2 है और वो 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. जब उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 15 प्लस 273 हो जाएगा और हमारे पास ये जो आ जाएगा ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा. ऊपर वाला हमारे पास जो है टेम्परेचर वो हमारे पास 308 की इक्वल होगा और नीचे वाला जो हमारे पास है वो 288 केल्विन की इक्वल होगा. ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी. अब इसके बाद हमने जब टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है यानी डेल्टा T फाइंड करना है तो T1 माइनस T2 हो जाएगा. तो हमारे पास जो T1 है वो 308 केल्विन है, जबकि हमारे पास जो T2 है वो 288 केल्विन है. इनको सब्ट्रैक्ट कंडक्टिविटी यानी K जो हमारे पास दी हुई थी फॉर कंक्रीट वो हमारे पास दी हुई है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन दी हुई है. फाइंड हमने जो करना है
वो हमने करना है Q/T, यानी रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सिंपली Q/T इज़ इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे कि हमारे पास 0.65 दी हुई है, एरिया हमारे पास 200 दिया हुआ है और टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास 20 है और नीचे हमारे पास जो लेंथ है वो 0.2 है। इनको कैलकुलेट करने से आपके पास 13,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर यूनिट को सॉल्व करें तो भी ठीक है, अगर आप यूनिट को सॉल्व नहीं करते तो सिंपली आपको यहाँ से देखने से पता चल जाता है कि चार्ज का यूनिट क्या होगा आपके पास और टाइम का यूनिट क्या होगा, यानी यहाँ पे हम इसको हीट लेंगे, यानी हीट का यूनिट आपके पास क्या होगा और टाइम इसका आपके पास टाइम का यूनिट क्या होगा। तो टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड होता है, जबकि आपके पास हीट का यूनिट जाउल होता है। तो सिंपली अगर आप देखें तो आपके पास जाउल और सेकंड आपके पास नीचे है, तो फिलहाल इसको हम नीचे प्लेस कर देते हैं। अगर आप इसको साइड पे देखें, अगर मैं सेकंड को ऊपर लेके जाती हूँ तो मेरे पास जो यूनिट हो जाएगा वो जाउल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 13,000 डिवाइडेड बाय जाउल्स पर सेकंड था, तो हमें 13,000 जाउल पर सेकंड कर दिया। क्यू आपके पास चार्ज के तौर पे भी रिप्रेजेंट होता है, लेकिन ये आपके पास जो चैप्टर था वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट था, तो इसके अंदर जो हमने किया है वो क्यू को एज अ हीट रखा है और टी को टाइम। तो टाइम आपके पास सेकंड के अंदर होता है और क्यू आपके पास हीट है जिसका यूनिट जाउल होता है। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होगी वो 13। And your diary will be chapter number 9, numerical number 1, and assessment you have to solve numerical number 2 by applying the same formula. And in case of any difficulty, you can easily ask question from me. So now let's end our lecture with dua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Take care of yourselves, your families. Stay tuned to your books and never forget Allah. Pray 5 times a day. Allah Hafiz.